साथियों, ये एक एप्लीकेशन घूम रही है सोशल मीडिया पे और बताया जा रहा है वीडियोस वगैरह में कि सब जितने भी पेंशनर है जिनकी 11 में साल पूरी हो गई है वो फटाफट भर के और पीसीडीए को भेजो द्रुपद घाट को। ठीक है ना। प्रयागराज प्रिंसिपल कंट्रोल ब्रांच को, डिफेंस अकाउंट पेंशन को। तो ऊपर से आपका आर्मी नंबर जैसी नंबर जो भी है, वह गांव ये पता सब कुछ है। टू प्रिंसिपल कंट्रोलर का जो भी एड्रेस दे दिया। ऑफिसर साथ में कॉपी ये भी दिया कि ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड को भी आपने देना है, और सब्जेक्ट दे दिया। ठीक ना, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन। इसमें नीचे पैरा 1 के अंदर आपका अपना हो गया कि मैं फलाना फलाना हूँ, मेरा ये नंबर है, ये मेरा पीपीओ नंबर है। दूसरे में आप ये बोलते मैंने दूसरे पैरा में आप ये बोलते हैं कि मैं जो इतना कम्यूट मैंने लिया है और पर मंथ मेरा ये कम्यूट कट रहा है, जो कि 180 इंस्टॉलमेंट में 15 साल के अंदर कटेगा, जो कि पेंशन के वैल्यू के हिसाब से कटेगा। तीसरे पैरा पैरा के अंदर आप क्या करते हैं, वहाँ पर इसमें जो एक ओपिनियन देते हैं, ठीक है ना, कि ये कम्यूट किया है क्या नहीं है, पेमेंट जो भी लमसम अमाउंट मिलता है और वो पोर्शन जो भी है वो वापस जमा होता है, वो सारा सब कुछ देता है। लेकिन जहाँ पर अभी यहाँ पर ये एक चीज़ आ जाती है कि आप जब जाते हैं एक्सटेंड ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ लमसम कम्यूटेड वैल्यू बाय द पेटिशनर। यहाँ शब्द क्या आया, पेटिशनर। यहाँ शब्द आना चाहिए पेंशनर। अगर यहाँ पेंशनर आता है तब तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बट अगर पेटिशनर अगर शब्द आया है यहाँ पर, तो ये पेटिशनर है वो ये पैरा 3 को इलुबरेट करके और प्रिंसिपल कंट्रोलर को बोल रहा है। फिर आप आगे आइए नंबर 4 के अंदर, जिसमें वो अथॉरिटी क्या देता है। तो वो अथॉरिटी देता है, द रिकमेंडेशन ऑफ 6 CPC वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट पेंशनर, अपना पेंशनर एंड पेंशनर वेलफेयर, वाइड लेटर नंबर अपना जो भी है 3037/8, जो भी इम्प्लीमेंट हुआ था 2 सितंबर 2008 को। एंड रिवाइज कम्यूटेशन टेबल वाज इश्यूड ऑन द बेस ऑफ 8% इंटरेस्ट। बिल्कुल सच है। द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर मेंशन वाज मेड एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है, बाय द रेस्पेक्टेड मतलब रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो भी है। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट the commutation value has been disbursed to me based on the revised table based on a 8% interest। यहाँ चौथे नंबर में ये कहना चाहता है कि जो मुझे आपने कम्यूट दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था 6th पे कमीशन में, वो 8% का था। अब यहाँ पे वो आगे आके 5वें में आपको क्या बोलता है कि रिसेंटली एक सिविल रिट पिटीशन नंबर जो 2490/2024, जो टाइटल है रामस्वरूप जिंदल वर्सेज। अब यहाँ वर्सेज पे ध्यान देना है, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, किसके साथ अगेंस्ट में। अब ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी जो ये कोट कर रहे हैं हम इस एप्लीकेशन के अंदर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन अथॉरिटी नहीं है। वर्सेज अगर यूनियन ऑफ इंडिया होता तो ये एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट को आप भेज सकते थे। लेकिन यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, जो अथॉरिटी दे रहा है इस रिट पिटीशन की और टाइटल दे रहा केस का, जो जिंदल साहब है, वर्सेज किसके किया है, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर, पंजाब और उसके साथ में, हैज़ बीन फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विद प्रेयर टू रीस्टोर द कम्यूट पोर्शन ऑफ द पेंशनर आफ्टर 10 years and 8 months, यानी 128 महीना, इन स्टेट ऑफ 15 साल 180 महीना। As the recovery of the commuted portion of the pension along with the interest thereon the prescribed rate of 8% per annum stand already fully recover in 128 month, यानी 128 महीने में रिकवर हो जाती है। बिल्कुल सही है। The Honorable High Court was issuing the notice of the
मोशन हैज़ आल्सो पास्ट डायरेक्शन दैट फर्दर रिकवरी शेल रिमेन स्टेड। अब ये स्टे किसको दिया है? जब पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये केस चला है तो पंजाब गवर्नमेंट को स्टे के लिए बोला। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इसमें कहीं नाम आया ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, हाँ, 6th पे कमीशन में जो 8% है उसके हिसाब से आपको मिली है, लेकिन अब वो 15 साल क्यों है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं पर भी ये मतलब मेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मेट क्यों बनाया, ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों कि एक अथॉरिटी आपने 6th पे कमीशन की क्यों दी कि उसमें रेट 8% है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट भी वही परसेंटेज लगाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो यहाँ मेरे समझ से बिल्कुल बाहर हो गया है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी कर्मचारी है, जो चंडीगढ़ का जो केस है, वो जो चंडीगढ़ में केस डाला गया है, जिसके भी द्वारा जो मिस्टर अपना ये दिया अपना राम स्वरूप जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये पंजाब के लिए है और जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी पंजाब के लिए है, उसी के लिए उन्होंने वहाँ उसको स्टे दिया है। अब यहाँ फिर हम फिर दोबारा लिख रहे हैं दैट आई एम ए सिमिलरली प्लेस्ड एंड इन केस commuted portion of the pension has also been recovered in 10 year and 8 months 128 months जो भी है, therefore it is requested to review my case and stop further recovery of commuted portion of pension and refund excess amount already recovered to avoid unnecessary litigation। अब देखो यहाँ धमकी भी पीछे छठे में दे रहे हैं कि हाँ भेजो, जल्दी से हमारा जो रोक भी दो और आगे जो फालतू पैसा लिया वो हमें वापस कर दो ताकि हम आगे की लिटिगेशन ना डालें। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट योर फेथफुली। ये एप्लीकेशन बनाने वाले भी महाशय बहुत बड़े आदमी हैं जो बोल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कहीं इस एप्लीकेशन के ऊपर यूनियन ऑफ इंडिया का कहीं नाम आया? और जो ये लेटर जिसको सबमिट करने के लिए बोला है उसमें पैराग्राफ 3 के अंदर बोला गया पेटिशनर को, यानी कि यहाँ पर ये जो बनाया गया है ऊपर किसी ने अमेंडमेंट किया है, जिसने बनाया गया है उसने अपने सारे जो केस को क्लबिंग किया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है तो ये 2 स्टेट के लिए लागू है और उनके लिए जिसने जिसने पेटिशन को क्लबिंग करवाया, जिसने भी पेटिशन डाली है, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने जो भी उनका रिकॉर्ड होगा या उनका जो भी जो अपना पे अथॉरिटी जो अथॉरिटी होगी उनके पास में ये एप्लीकेशन भेजने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर भी इस एप्लीकेशन के अंदर और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया को अभी तक इस केस के बारे में कोई कॉपी नहीं दी है। ये मेरी लेटेस्ट आज की खुद की अपनी रिसर्च है कि साहब क्या इसकी कॉपी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंची है क्या? नहीं जी नहीं, क्योंकि ये केस ही जो फाइल किया गया है, इस केस के अंदर जितनी क्लबिंग हुई है वो सारी ही चंडीगढ़ के एओआर की है, न कि भारत की। अब आगे की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। इस चिट्ठी को मैं यही कहता हूँ कि ये किसी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पंजाब हाई कोर्ट ने बोला है, पंजाब को बोला है, पंजाब की गवर्नमेंट को बोला है, उसको अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू करके इसको भेजना चाहते हो तो अपने अपने रिकॉर्ड में भेजो और पीसीडीए को भेजो, मैं क्यों मना करूं भाई। लेकिन ये आपकी जाएगी रद्दी की टोकरी में। जय हिंद, जय भारत। ये साथियों आपका क्लियर है कि द गवर्नमेंट चार्ज 8% इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द पेंशन कम्पिटिशन विच इज ए लेस as compared to the personal loan and the auto loan. If you have any of those loan, you can take advantage of the same by repaying of the commute amount। यानी कि ये आपको एक देना कि भी जो कम्यूट है वो 8% से नीचे तो कोई लोन मिलता नहीं है, चाहे गाड़ी का हो चाहे कोई किसी और का भी हो, और या आपका पर्सनल लोन है वो भी इससे हाई होती है। इसलिए वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि कम्यूट का जो है ये 8% ब्याज है। ये एक मतलब ऑथेंटिक अथॉरिटी है जो मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पेंशन के ऊपर कम्यूटेशन पर ब्याज दर को किस हिसाब से वापस रिकवर किया जाता है।
तो जो कटता है वो तो कम्यूटेशन का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति पर तुरंत अपने पात्र का अंश 33%, 40% या जो भी 50% करना होता है वो करना होता है, अगर आपको लाभ लेना है तो। लेकिन पुनर्भुगतान की ये मैं 7th पे कमीशन के अंदर से उठाया गया है, ये पोर्शन जो इसके अंदर दिया गया है। पुनर्भुगतान के लिए किस्त में 4.75% का अंतर्निहित ब्याज कारक शामिल है। एक मुश्त परिवर्तित राशि आपको कई गुना वित्तीय लाभ दे सकती है। अब यहाँ ऐसा है कि आपकी पीरियड की जो लंबी राशि बढ़ने का जो कारण क्या, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट जाएगी, तो वहाँ दलील दी जाएगी, तो उसके पास में ही दिया कि हम 8% ब्याज लगाते हैं पर एनम पर साल का, लेकिन जब हम रिकवर करते हैं पुनर्भुगतान के लिए, तो हम जब उस किस्त के अंदर 4.75% अंतर्निहित ब्याज कारक है, उसी का फॉर्मूला रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें मानता हूं कि पीरियड लंबा हो जाता है, क्योंकि उसको एज के फैक्टर के ऊपर उसको अपना फिक्स करना होता है और उसको मैक्सिमम वो 15 साल के ऊपर लेके जा नहीं सकते, इसलिए पैसा बढ़ सकता है। लेकिन जो आपका पुनर्भुगतान जो किस्त है उसके अंदर जो आपका उस साल का जो 8% का ब्याज का जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने को जो का जो कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो लेकिन एक किस्त में 4.75% से ज़्यादा वो आपका अंतर्निहित ब्याज कारक शामिल नहीं है। जो कितना है 4.75 है, फिर वो जो बचा हुआ है वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरह से आपका टाइम आगे बढ़ जाता है। जिसको ज़्यादा जानकारी हो, मुझे तो इतनी जानकारी है, वो आप लोग आगे और बढ़िए, क्योंकि जब तक हमारा केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा केंद्र सरकार का, और यूनियन ऑफ इंडिया को जब हम तक पार्टी नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी स्टेट गवर्नमेंट के केसों से आपको कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है। आगे मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आजकल आप सभी एक्सपर्ट हैं, सारे अच्छी तरह से जानते हैं कि भी कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे मतलब सर्च किया जाता है। तो आप सीधा ही है जो गूगल पर जाइए और 5वें वेतन आयोग को आप डाउनलोड कर लीजिए, और 5वें वेतन आयोग की सिफारिश हैं उसके अंदर आप चले जाइए सीधे ही। और जब वहाँ जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो लेखक लिखता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5वें वेतन आयोग में सिफारिश किया गया था कि कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, यानी कम्यूटेशन लेने के बाद 12 साल पूर्ण होते ही पेंशन भोगी को 100% पेंशन का भुगतान होना चाहिए। आपको बता दूं कि यह आप कम्यूटेशन कराते हैं तो आपकी पेंशन के हर महीने कटौती होती है, और ये कटौती पूरे 15 साल तक होती है। ऐसे में आपको मिलता कम है, लेकिन आप ज़्यादा पैसा सरकार को ब्याज के तौर पर भर देते हैं, जिससे कि पेंशन धारकों को आर्थिक तौर पर नुकसान सहना पड़ता है। इसको देखते हुए 5वें वेतन आयोग ने इसको कम करने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना था। 5वां गया, 6ठा गया, 7वां भी गया। अब अगर मान लो कोई इस चीज़ को आज के दिन, इस जो एप्लीकेशन भेज रहे हो, इसको अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट मानती तो पता है उसको पीछे के कितने लोगों को वापस रिकवरी देनी पड़ेगी भाई, कितने लोगों को देनी पड़ेगी जिनका कम्यूट पूरा हो चुका है, जिनका 15 साल कटा है। ये 5वें पे कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो साथियों, थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगाइए। कम से कम वो हाई कोर्ट का पंजाब हाई कोर्ट का केस पंजाब गवर्नमेंट के लिए है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, उसके लिए नहीं है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। माफ़ी के साथ में आज भी मैं ये वीडियो चढ़ा रहा हूँ कि 2 दिन से एक एप्लीकेशन हमारे सैनिकों के मतलब ग्रुपों के अंदर वायरल हो रही है, और उसको बताया जा रहा है कि आप ये PCDA कंट्रोलर को भेजिए और इसकी कॉपी है जो अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेजिए, जिनका भी मतलब कम्यूटेशन करते हुए 11 साल हो गया है। उसके बारे में मैं, जो ये घूम रही है एप्लीकेशन है जो लिखी हुई है, जिस किसी ने भी लिखी है, उसके बारे में मैं आपको एक मंथन करना चाहता हूँ, एक तथ्य के साथ बात करना चाहता हूँ कि कृपया अपनी आँखें खोलो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। आप पढ़े लिखो, आप में से कई क्लर्क है, कई हेड क्लर्क है, कई स्टाफ क्लर्क रह चुके हो। पहले इसको पूरी को पढ़ो, पढ़ने के बाद में फिर सोचो कि यार ये
आखिर एप्लीकेशन के अंदर जो अथॉरिटी दी जा रही है सिर्फ एक 6th पे कमीशन को छोड़ दें तो इसके अंदर आखिर है क्या। इसलिए अगर पंजाब एंड हाई कोर्ट ने कोई ऐसी अभी तक मतलब यूनियन ऑफ इंडिया को, जिसके अंदर मतलब डिफेंस हम आते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर हम डिफेंस वाले आते हैं, तो उनको ऐसे पेटिशन में मतलब कहीं पर भी अगर कोई मतलब उसको पार्टनर बनाया है या उसको वो पेटिशन भेजी है, वो पार्टी बनाई है अगर यूनियन ऑफ इंडिया को किसी वकील ने किसी हाई कोर्ट के अंदर, तो अभी तक वो केस मैंने पढ़ा नहीं है, ना मेरे सामने आया है। और मैं दूसरे तीसरे दिन हर हाई कोर्ट की भी जितना मेरे से होता है, या मैं सुप्रीम कोर्ट की तो वेबसाइट को एक बार खंगालता हूँ और जो सही होता है वो आपके सामने रखता भी हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी इस केस के अंदर जब मैंने देखा तो यार ये तो एक मतलब जो भी पेटिशनर है वो पंजाब का है और पंजाब की गवर्नमेंट को ही आगे मतलब पार्टी बनाया हुआ है। पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ही नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया है ही नहीं, तो उसको आप एप्लीकेशन किस अथॉरिटी पे भेजेंगे भाई? आप मुझे बताइए, किस अथॉरिटी पे भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। और नहीं भेजेंगे मतलब कि ये उस कंसर्न में नहीं है, या इस एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई क्लबिंग किया हुआ है और अगर यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया हुआ है तो उस केस की अथॉरिटी देके इस आप कैंपेन को चला सकते हो। इस कैंपेन को चलाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आज से 15 साल पहले, शायद 15 से ज़्यादा ही हो गया होगा, एक बार आर्मी ने क्या किया था, आर्मी ने मतलब सभी को बाहर निकाल दिया था कि आप है जो अपना ये जितने भी अपने लोग एलएमसी थे, एलएमसी को फटाफट रातों रात हर रिकॉर्ड ऑफिस में आए और लोगों को उठा उठा के घर भेज दिया। जब उनको घर भेज दिया गया, कई लोग कोर्ट की शरण में गए। हम भी अपनी लॉ कर रहे थे, मतलब लीगल काम कर रहे थे, तो हमारे पास भी लोग आए। हमने अपने बंदों को किसी को ये नहीं बोला, किसी बंदे को हमने ये नहीं बोला कि आप है जो कोर्ट चले जाओ, कि हमें पता था कि अब जितने बंदे गए हैं पूरे भारत के गए हैं और वो हाई कोर्ट के अंदर कोई न कोई वकील करेंगे, वो जाएंगे, और हमें पक्का पता था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा। कई जो साथी मुझे जानते हैं जिनको मैंने रोका है, जो मुझे आज देख रहे हैं, आज मेरी बात को याद रखेंगे कि जो उन्होंने नहीं किया था तो मेरे को बाद में बोला साहब धन्यवाद, आपने हमारा 35,000 रुपये बचा लिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को सुना और सुनने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया कि इनको वापस रीस्टोर करो आर्मी के अंदर। सारे बंदे वापस आर्मी में गए और जाने के बाद में रीस्टोर किया गया और वो अपनी नौकरी भी लिया, प्रमोशन भी लिया, सब कुछ करके घर आए। तो अब जब कभी भी जहाँ भी आप देखो, जहाँ यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी बन जाती है और आप उस कटघरे में आते हो कि भाई हाँ मैं भी इस क्लबिंग में आता हूँ, तो ये आपकी सजगता होनी चाहिए कि आप भी अपने जो 1000, 1500, 2000 दे के वकील को उसी कोर्ट के अंदर आप भी अपनी एक पिटीशन फाइल कर दें, ठीक है ना। और जब भी इसका फैसला होगा तो आपको भी रिलीफ मिलेगी, एज ए पिटीशनर मिलेगी। और जब अगर ये ओवरऑल जब गवर्नमेंट को जब ऑर्डर जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का जब ये वर्डिक्ट जाएगा कि आपको ये करना ही होगा, आपको 11 साल के बाद में आप एक पैसा नहीं है जो इनका कर सकते। अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है उस केस के ऊपर, जिस केस ने जिस पिटीशनर ने केस कर रखा है। तो वो मतलब जो एप्लीकेशन बनाई है तो ये उनके लिए अभी इस किसने मतलब इस तरह से ये बना के दी है पूरी। मतलब पहली बात, हम कभी भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन के सब्जेक्ट के नीचे हम लिखते हैं अथॉरिटी, अंडर विच अथॉरिटी वी आर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन, अंडर विच अथॉरिटी वी आर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन, वो कुछ नहीं है उसके नीचे। और जब आप पैराग्राफ 4 में जाते हो तो 6th पे कमीशन की अथॉरिटी दे दी जाती है। मैं तो 5th पे कमीशन की अथॉरिटी दे रहा हूँ ना आपको, कि 5th पे कमीशन ने बोला था कि भाई 12 साल से ऊपर इनका कम्यूट नहीं होना चाहिए, तो 5th वालों का नहीं माना, 6th का नहीं माना, 7th चला गया, 8th आ रहा है। आज अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को मान लेती है तो पिछले 3 कमीशनों के पैसे वापस कौन देगा भाई, जो 15 साल में रिकवर किए। और ये 8% तो ये तीसरे में चल रहा है।
6th में भी 8 था, 7 में भी 8 था, और शायद 8 में भी 8 रहेगा ये। तो कौन वापस देगा आपका जो एक्सेस वो है। दूसरी बात, जहां बात ही नहीं हुई है, यूनियन ऑफ इंडिया का कहीं मेंशन नहीं है, तो आप यूनियन ऑफ इंडिया की किसी भी संस्था को कैसे आप एड्रेस कर सकते हो कि हमें आप ये दे दीजिए? कौन देगा आपको भाई? ये फॉलिस मैन, यानी कि जिसने भी ये जो कर रहे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीच बीच में ऐसे लोग मतलब बगैर पढ़े बगैर समझे वीडियो भी बना देते हैं, धड़ाधड़ फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके बाद में फिर आती है साहब ये क्या है क्या है। मैं भी वो वीडियो को नीचे लगा देता हूँ, लो भाई इस वीडियो को सुन लो, आगे काम करो। कितनों को जवाब देंगे आप? लाखों आदमी है जो जानते हैं, सब आदमी फोन करेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो घूम रहा है, ये नल एंड वॉइड है, किसी काम का नहीं है। जब तक कि आपका केस में आपके इसमें ऑथोरिटी, यानी कि अथॉरिटी जब तक किसी केस की जिसमें वर्डिक्ट हो चुका हो, और वो केस वर्सेज चाहे किसी हाई कोर्ट से, हिंदुस्तान के किसी हाई कोर्ट से, लेकिन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, तो आप उस अथॉरिटी के ऊपर इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हो। तो शायद ये कहीं कंसिडर हो, नहीं तो भी इकट्ठी होकर ये आगे सरकार के पास जाए, जिससे आपका दबाव बने कि आपका कम्यूट है जो जल्दी खत्म किया जाए। लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ ना कि 5वें पे कमीशन से हम 8वें में आ गए हैं, 3 पे कमीशन निकल चुके हैं, किसी गवर्नमेंट ने नहीं माना है। आज मानेगी तो क्या बाकी जिन्होंने पेमेंट किया वो चुप बैठेंगे? और फिर मैंने क्या उसमें मैंने एक लगाई है कि किस तरह से वापस रिकवरी करते हैं। जब रिकवरी करते हैं तो पूरा ब्याज ही रिकवर ना करके मूल के साथ में कम ब्याज रिकवर करके ब्याज को कैरी फॉरवर्ड करके इसको 15 साल लंबा बना देते हैं ये। तो ये तो गणना कब आएगी? जब स्टैटिक मैथमेटिक्स का कोई बंदा जब खड़ा होगा वकील के साथ में वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम 15 तक कैसे लेके गए हैं, तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना? और अभी वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या है क्या नहीं, मैं उसके ऊपर कमेंट ही नहीं करना चाहता। मैं यूनियन ऑफ इंडिया की बात करना चाहता हूँ। मुझे दो जो मिले 8% हमारा ब्याज है और 4.75% हमारा पर किस्त जो कटती है उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट का जो वो कारक शामिल है। तो इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी हाँ ये जरूर है कि जब यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में जाता हम बात करेंगे तो जो हमारा 180 के बजाय जो 128 किस्तों में हमारा पैसा पूरा हो जाता है। लेकिन अभी तीनों ही पे कमीशन में ये रिकमेंडेशन गई है, लोगों ने बोला है, और किसी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया मेरे भाइयों। तो अब मैं आपको ज़्यादा क्या समझाऊं। अब जिनको भेजना है वो पीओआर को भी भेजो और पीसीडीओ को भी भेजो, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भी भेजो, और किसी को कुछ मिल जाए तो। जय हिंद जय भारत।